just perfect story. Said you were looking for me, but it was for story. Baby, don't be sorry for me, gonna just perfect story. You said you were looking for me, but it was for story. Baby, don't be sorry. हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आशा करती हूँ, आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो मैं वैशाली वैशाली तपोधन एक्टिविटी चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आज का न्यू वीडियो स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो सपोर्ट कीजिए वीडियोस देखने के लिए और कमेंट कीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तो ये जो दिन रहते हैं ना, उसकी शुरुआत इतनी गंदी होती है। और ऐसा नहीं कि ये आज से है, मैं वीडियो तो अब बनाने लगी, बट बचपन में अपनी शादी जल्दी हो जाती है, जैसे सॉरी, तो होता ऐसा है फ्रेंड्स के शादी जल्दी होने के कारण हम जल्दी अपने भाई बहन माँ बाप सबसे दूर हो जाते। दूर यानी इतना दूर कि कहाँ बॉम्बे, कहाँ अहमदाबाद, समझ भी नहीं थी। जब मेरी शादी हुई, मेरा भाई सिर्फ 5 साल का था और मैं यहाँ आ चुकी थी। शादी कर दी गई थी मेरी, मुझे समझ नहीं थी इतनी। तब करते थे ना जल्दी शादियाँ, और हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे ना माँ बाप को कि क्यों शादी कर रहे हो, मुझे नहीं करनी। उनके अगेंस्ट तो हम जा भी नहीं सकते थे। सो ये सब हाथ से होते रहते हैं। वो भी माँ बाप की भी गलती नहीं है। जैसे माहौल रहता है, उस वक्त जैसे माहौल था, हम 6 बहनें और एक ही भाई, तो डैडी को भी अच्छा लगा कि अच्छे हैं सब तो कर देते हैं ना। उन्होंने भी कोई गलत तो किया नहीं था, लेकिन होता है ना, हमें तो दुख होता है ना कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमको इतने जल्दी भगा दिया था। ऐसा हो जाता है ना। मैं तो 7th में ही थी जब मेरी शादी हुई। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मेरा रिजल्ट भी था, यानी सोचो मुझ में क्या समझ होगी। और तब से मैं रो रही हूँ भाई के लिए। बचपन में तो रोई कि सबको भाई है, मुझे ही नहीं। हम 4 बहनें, आखिर भगवान ने सुन ली, 5वां भाई भेज दिया हमारे लिए। लेकिन जब वो 5 साल का हुआ, वो 5 साल का था जब मेरी शादी हुई, 5 साल का था, यानी मैं उतने साल ही उसके साथ बिता चुकी। उसके बाद तो यहाँ आ गई, तो यहाँ मंदिर है। मंदिर के कारण मैं त्योहार में तो कहीं जा नहीं सकती, और
नए नए रहते हैं तो ना मैं वहाँ पर कुछ बोलती थी मम्मी डैडी को, ना यहाँ सास को, पति को, नंदों को, सब। मैं यहाँ आई तो सब कुंवारे थे, किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी कि मुझे भी मेरा भाई को राखी बांधनी है, मुझे जाना है। अंदर के अंदर रोया करती थी रोज, हर रोज। ऐसे मैंने इतने सारे साल काटे। एक भी साल मैंने राखी नहीं बांधी मेरे भाई को शादी के बाद, जबकि मैं 5 साल का उसे छोड़ के आई थी यहाँ। उसके बाद एक भी दिन मैंने, एक भी साल मैंने राखी नहीं बांधी। लेकिन उसके बाद हुआ ऐसा, सडनली उसको अटैक आ गया मेरे भाई को। सोचो क्या बीती होगी उस वक्त, जबकि इतनी मन्नतें करने के बाद ये एक भाई मिला था, एक ही भाई था इतनी बहनों में। 6 बहनें, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, और वो 5वें नंबर का था मेरा भाई। 4 बहनों के पीछे भाई हुआ, उसके बाद और 2 बहनें हुई। लेकिन तब से मैं रो ही रही हूँ, जब से शादी हुई उसके बाद से उसके लिए तरस रही थी। और आखिर भगवान भी कैसे खेल खेलता है, आप यकीन करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता। मेरा बेटा भी एकलौता ही था। एक बेटा और एक बेटी है मुझे, यानी बेटा तो चला गया, लेकिन बेटी है। वो भी बदनसीब मेरे तरह, उसे भी भाई नहीं। भाई का प्यार क्या होता है हम दोनों माँ बेटी ने देखा ही नहीं है। जैसे वो तो खैर इतने साल दोनों साथ में रहे भाई बहन, और मेरा बेटा बड़ा था मेरी बेटी से, 3 साल बड़ा था। और वो लोग तो रह भी लिए इतने साल, हंसना खेलना मस्ती करना, रोना रूठना, मारना काटना पीटना, बहुत 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 शरारती थे दोनों के दोनों। वो गया, वो अकेली हो गई तो बेटी भी मेरी शांत हो गई। उसकी वो जो मस्ती थी मेरी बेटी की, वो शांत हो गई। यानी जो धमाली थी, उसका जो अल्लड़पन था भाई के लिए, सब खत्म हो गया ना। क्योंकि भाई रहता है तो सब करते हैं, सब जिम्मेदारी मेरी बेटी पे पड़ी। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो उसको दौड़ के आना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। और सबको लगता है ये लोग वीडियो बनाते हैं, ये लोग दिखावा करते, दिखावा नहीं करते, ये रियलिटी है। जो भी मेरे से क्लोज है उन सबको तो ये बात पता ही है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। आज 3 साल हुए भाई को खोए हुए, और बेटा जाने को मेरे बेटे को जाने को 9 साल हो गए। इसी महीने में गया था, श्रावण महीने में 13 अगस्त को बेटा खो चुकी थी, और 29 अप्रैल को भाई खो चुकी थी। सोचो, फिर भी हंसते हैं ना हम लोग, नकली हंसी क्यों ना हो, करते हैं ना कुछ तो कोशिश। तो वीडियो यहाँ स्टार्ट करती हूँ अब मैं। कल से रो ही रही हूँ। जो एक लिपसिंग वाली वीडियो डाली थी मैंने गुजराती सॉन्ग में, कौन हलावे लीमड़ी कौन हलावे पीपड़ी, दिल के करीब है वो सॉन्ग मेरे। भाई के लिए शुरू से तरसती रही। भगवान ने इतनी परीक्षाएं ली है, मैं भी वही बोल रही हूँ भगवान को, जितनी लेनी है ले। मेरे कुछ ऐसे कर्म होंगे तो मैं परीक्षा में पास भी हो जाऊंगी, ऐसे मुझे भी खुद को लगता है। कभी ना कभी तो भगवान को दया आएगी, और जितना जो स्ट्रांग होता है ना, उसी की ही परीक्षा ली जाती है। भगवान को पता रहता है कि ये परीक्षा में पास होगी ही, तभी तो एक के बाद एक ऐसे हाथ से देते जाते हैं भगवान जी हमें।
तो रोने का नहीं, गाने का नहीं, हिम्मत नहीं हारने की। मैं तो रोती रहती हूँ और बीमार भी पड़ती हूँ। मैंने कल सोचा था, कल मैंने बहुत नक्की किया था कि मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। क्यों रोऊँ मैं? जिसका जितना दाना पानी होता है वो उतने दिन के लिए ही आता है, और उतने दिन के उनका उतना दिन सब लेके चला जाता है। इसीलिए मैं सबको वीडियो द्वारा कहना चाहती हूँ कि हमारे पास अभी जो भी है, हमारे भाई, हमारे बेटे, उनको हम हमारे तरफ से जितनी हो उतनी सपोर्ट किया कीजिए। उनके दिल की बात समझ लिया कीजिए। तुम बहनें हो, माँ हो, काकी हो, चाची हो, मासी हो, जो भी हो, उनको समझ लिया कीजिए, उनको सपोर्ट किया कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी तो फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए भाई को, बेटे को, क्या है, कैसा है। माना आजकल फास्ट ज़माना है कि मीन्स जैसे लोगों को काम में से फुर्सत नहीं मिलती, और क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये वो सब रहता है जो इंग्लिश में बोलते हैं। मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी बोलती रहती हूँ। कोशिश तो मैं करती रहती हूँ। बोला ना मैंने, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई तो मैं कहाँ लिखूँ, पढ़ूँ, कुछ भी नहीं। तो पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, हर चीज़ में मैं, यानी जो एंजॉय रहता है अब हमारी लाइफ का, जो एंजॉय रहता है, बड़े होने के बाद शादी होती है, ये वो सब कुछ भी नहीं। मेरा तो सब बचपन ही ख़त्म हो गया था ना। जैसे शादी हो गई तो मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में क्या होता है। जो भी है, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया मुझे, हर चीज़ में सपोर्ट किया उन्होंने। अब यहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें भी उन्हीं का ही सपोर्ट ज़्यादा है। वो यही कहते हैं, सॉरी, हाँ, वो यही कहते कि ना, तो मुझे तुझ पर ट्रस्ट है, तू जो भी करेगी सही करेगी। गलत कभी किया नहीं है मैंने। पार्लर भी चलाया तो उनको साथ ले गई थी, उनको दिखाया मैं यहाँ सीखने जा रही हूँ। पार्लर उन्होंने सिखाया, सब कुछ उन्होंने किया। तो सबको ऐसा पति मिले, मैं भी ये चाहती हूँ। उम्र में बड़े हो लेकिन समझदार इंसान हो। चाहे हमसे कितने भी उम्र में बड़े हो, लेकिन समझदारी होनी चाहिए। आदमी में अगर हमारे पति में समझदारी नहीं होती है ना, तो वो लेडीज़ कभी आगे नहीं बढ़ती है। और लेडीज़ ने भी उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जब अपना पति हमें इतना सपोर्ट करता है तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए ना। तो ये बैठे बैठे मैं वीडियो बनाती हूँ, किसके लिए करती हूँ? ये सब किसके लिए है? मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है ना। मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, हर एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। किस किस के लिए, जैसे मीन्स, है ना। तो आप भी कुछ ना कुछ करें, आपके अंदर जितना भी टैलेंट है। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ ना कि टैलेंट तो छुपाइए मत, बाहर निकालिए। और बेटों को यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को टाइम दीजिए। माँ बाप है तो आप है, माँ बाप बहन, है ना। जो, और माँ बाप को भी यही कहूँगी कि अपने बेटों को टाइम दीजिए, बेटों को समझिए, उनके दिल की बात समझ लीजिए। जैसे मैं मेरे बेटे की आंख देख के समझ जाती थी उसे तकलीफ़ हो रही है। मेरे बेटे को हिस्टीरिया का प्रॉब्लम था, फीट आती थी, खींच, क्या बोलते हो आप, मुझे नहीं पता, लेकिन हिस्टीरिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका प्रॉब्लम था। खींच आती थी, गिर जाता था कहीं भी। बहुत बोल तो रही हूँ, मेरी कठिन में कठिन परीक्षा ली है भगवान ने। मैं नहीं चाहती कि ऐसे दिन भगवान दुश्मन को भी दिखाए। बस आज ज़्यादा मुश्किल से बुखार उतरा है। अभी तो उतरा नहीं, देखो, है ना, अभी भी बुखार उतरने का नाम नहीं। क्योंकि रोना गाना ही नहीं छूट रहा है मेरा। तो एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। बहन हो, जैसे मीन्स घर में बहन, अब हम तो बहनें ही रह चुकी, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने का, है ना, एक दूसरे की रक्षा करने की। और क्या बोल सकती हूँ मैं।
तो अब आज की वीडियो देखिएगा, आगे आगे क्या क्या होता है मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, है ना। तो मेरा रोना माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, है ना। और कुछ गलती से बोल चुकी होंगी मैं, प्लीज़ क्षमा, ठीक है। तो चलिए अब चद्दर उधर चेंज करती हूँ। देखिए यहाँ पर तो एसी है और यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी, कहाँ गई, हाँ ये रही। चलिए तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला आपको कि मैं कुछ आपके साथ सस्पेंस शेयर करने वाली हूँ, तो अब आ रहा है सस्पेंस सीक्रेट। तो वीडियो में कंटिन्यूटली बने रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब मंदिर से लेके आई, आपको बोला चद्दर चेंज करती हूँ, लेकिन इनका फ़ोन आ गया बीच में ही। तो ये देखिए रात के बर्तन, मेरा सिर इतना दर्द कर रहा था कल खतरनाक वाला कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पाई। कुछ काम यानी मेरे को खाना भी नहीं समझ में आ रहा था। और ना मुझे बुखार रहता है तो भूख बहुत तेज़ लगती है, इतनी भूख लगती है जैसे कुछ खड्डा गिरा हो पेट में इसी भूख लगती है। तो मैं क्या करती हूँ खाली, लेकिन फिर दूसरे दिन ठीक हो जाती हूँ ऐसा। तो अभी मैं आपके साथ सस्पेंस शेयर करने जाऊँगी, लेकिन मुझे पहले तैयारी करनी ही पड़ेगी हर चीज़ की। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आखिर तक। मैं अभी चद्दर वद्दर चेंज करती हूँ, फटाफट मिलती हूँ आपको। One star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you were longing. तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं फटाफट बर्तन घिस चुकी हूँ, कुकर में आलू रख दिए हैं और यहाँ जा रही हूँ पूरी का आटा गूंथने, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे हाथ देखिए, मैंने जैसे वैसे वीडियो स्टार्ट किया है। अभी फ़िलहाल पैन बंद कर दिया और फटाफट से देखो आलू रख दिए। यहाँ शोरगुल ज़्यादा है तो आप इग्नोर कीजिए उसको। और अब मैं आटा गूंथ के बाद में आपको मिलाती हूँ किसी पर्सन से। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। कचरा डालने आई हूँ बाहर, डस्टबिन में देख सकते हो भोले बाबा। बस अब मंदिर धोना है। ये आ चुके हैं घर पे महाराज हमारे, तो वो मंदिर धोएंगे। अभी देखो कैसा हाल है। बाकी बहुत भीड़ थी भाई, खाने को जगह नहीं थी आज मंदिर में ज़रा भी मुझे। ये देखो राखी, कितनी सारी राखियाँ बांध चुके हैं लोग। देखो महाराज आ गए मंदिर धोने।